नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि घर में हमें किसका दिया जलाना चाहिए, क्या दिए में यूज़ करना चाहिए, क्या तेल यूज़ करना चाहिए, क्या घी यूज़ करना चाहिए, कौन सा घी यूज़ करना चाहिए, कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे भक्ति से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, नए नए वीडियोस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में जो भी वीडियो आए आप तक वो पहुंच सके टाइम से। देखिए, घर में दीपक जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दीपक का आपने पुराने टाइम से ही देखा होगा कि घरों में दीपक जलाया जाता है। अगर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, भक्ति भाव कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम उसे घर में दीपक जलाना जरूर चाहिए। और ये आपने हर घर में देखा होगा और बड़े बुजुर्गों से भी आपने ये जरूर सुना होगा। दीपक जलाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है हिंदू धर्म में। अगर आदमी कुछ भी ना कर सके, कम से कम सुबह शाम उसको अपने घर में दीपक जलाना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ऐसे ही कह दी गई है या लोग इसको ऐसे ही करते नहीं। दीपक जलाने का बहुत घर में महत्व होता है। दीपक जलाने से घर से बहुत नकारात्मक ऊर्जा जो होती है बाहर जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आती है। घर में दीपक जलाने से बहुत ज़्यादा सुख शांति भी रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ घर में दीपक जलाने से क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले, जिस घर में दीपक सुबह शाम जलता रहता है, सुबह भी जलाया जाता है, रात में भी जलाया जाता है, उस घर में ज़्यादा दरिद्रता नहीं रहती है। आपने ये चीज़ महसूस भी की होगी कि जिस घर में दीपक जलाया जाता है सुबह शाम, उस घर में कम से कम लोग बाग रोटी तो मिलती ही होगी उन्हें, बिल्कुल भूखे नहीं रहते होंगे। कम से कम रोटी दाना पानी तो ये चीज़ चल ही रही होगी कम से कम। ठीक है। दूसरी चीज़, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है घर में। जैसे होता है ना, किसी की नज़र आना, किसी का भूत प्रेत आना, इस टाइप की चीज़ें इतनी नहीं आती हैं जब तक वो उसको खींच के ना लाया जाए, आकर्षित ना करा जाए अपने घर में, खुद वो चीज़ें नहीं आती हैं। दरिद्रता घर से बाहर जाने लगती है धीरे धीरे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का हमें दिया बाती घर में करना चाहिए। उससे पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिया बाती जो होता है सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए। और कितनी देर तक करना चाहिए, ये कम से कम देखो वो श्रद्धा के ऊपर बात है। अगर आपका बजट ज़्यादा अलाउ करता है, आप घी तेल ज़्यादा यूज़ करा सकते हो, तो कम से कम 1 घंटा एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपका बजट इतना नहीं है, ज़्यादा घी तेल आप नहीं उसमें फूक सकते हो, कम से कम 15-20 मिनट इतना कम से कम ज़रूर जलना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता ही है कि एक आभा मंडल क्रिएट होता है, एक आभा मंडल बनता है दिए के चारों ओर। वो आभा मंडल अग्नि से ही होता है, क्योंकि अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हिंदू धर्म में। जहाँ पर अग्नि जलती रहती है वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा इतनी जल्दी नहीं आती है, ना ही वहाँ पे प्रवेश करती है। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब दिए की बत्ती की लो जलती रहती है ना, जलती रहती है, तो वो अपना आभा मंडल बना लेती है और अपना प्रकाश जहाँ जहाँ तक उसका प्रकाश जाता है ना, वहाँ वहाँ तक अपनी पॉजिटिव एनर्जी वो स्प्रेड करती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस का दिया बाती हमें सुबह शाम करना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके पॉकेट पे अलाउ करती है, पॉकेट पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट पॉकेट पे डिपेंड इसलिए करती है क्योंकि सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले जो बताया जाता है वो घी का दिया बताया जाता है। अब घी का कौन सा? घी का गाय का घी सबसे बहुत अच्छा माना जाता है। गाय का घी शुद्ध देसी घी होना चाहिए, गाय का मिलावटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद गाय का अगर आप अरेंज नहीं कर सकते हो, उसके बाद भैंस का आता है। भैंस का भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्धता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। उसके बाद अगर आप घी भी अरेंज नहीं कर सकते हो, उसके बाद फिर आता है तिलों का तेल। तिल आपने देखा ही होगा, तिल होते हैं, काले तिल होते हैं, भूरे तिल होते हैं, उनका तिलों का तेल होता है। उस तेल से दिया बाती हम जला सकते हैं। ठीक है।
वो थोड़ा घी से सस्ता भी होता है। अगर वो भी आपका इंतज़ाम नहीं है, उतना भी इंतज़ाम आप नहीं कर सकते, उसके बाद सरसों का तेल आ जाता है। सरसों के तेल से भी हम जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारी चीज़ें आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, कितना पैसा आप भगवान की दिया बाती में खर्च कर सकते हो, वो सारे उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे अच्छा घी का ही माना जाता है, उसके बाद तिलों का तेल, फिर उसके बाद सरसों का तेल। सरसों का तेल का भी आप जला सकते हो, तिलों का तेल का भी आप जला सकते हो, देसी घी का भी आप जला सकते हो। लेकिन ये तीनों चीज़ शुद्ध शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आजकल जो मार्केट में है ना तेल आते हैं, स्पेशली उस पर लिखा रहता है पूजा वाला तेल, वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो बहुत बेकार चीज़ होती है, वो बहुत घटिया चीज़ होती है। वो जो तेल आजकल मार्केट में बाज़ार में आता है जिस पे लिखा रहता है पूजा का तेल, एक घी भी आता है उस पे लिखा रहता है पूजा का घी, ये सारी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, ये मिलावटी चीज़ें हैं। ठीक है, ये मोम घी जो बनाया जाता है, मोम वगैरह मिला के बनाया जाता है, और पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, और आपके उससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका बुराई प्रभाव वो सारी चीज़ें जलाने से पड़ेगा। तो मेरा आपको सजेशन यही है, घर में आप दिया बाती आपको करनी है तो देसी चीज़ों का आप यूज़ करो। घी का बजट है तो घी जलाओ, तिलों का तेल का बजट है तो तिलों के तेल से करो, अगर कुछ भी बजट नहीं है तो सरसों के तेल से आप दिया बाती कर सकते हो। लेकिन कोई भी मिलावटी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। घी जो आ रहा है आजकल पूजा के घी के नाम पे बहुत घटिया चीज़ आ रही है। ऐसे ही तेल आ रहा है, जो तेल है वो सब्जी वब्जी का तेल, पता नहीं कैसे कैसे तेल बिक रहे हैं पूजा के नाम पे, उस पर लिखा रहता है पूजा का तेल। तो ये चीज़ आपको घर में नहीं लानी है, ना ही इनसे भगवान की पूजा करनी है, ना ही इनसे दिया बाती आपको करना है। जो भी चीज़ आपको यूज करनी है वो शुद्धता वाली चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, और अपनी वीडियो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये अपने अपने सर्किल में शेयर भी आपको करना है, सो दैट हमारा धर्म जो है दूर दूर तक फैल सके। वीडियो अगर आपको ज़रा सी पसंद है तो लाइक कर देना, पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।